नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर मित्र पर। मेरा नाम है अंशुल और आज मैं फिर से आपके लिए क्विज सीरीज़ लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और जिसमें हम फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल करियर मित्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और सारी डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई हैं, ठीक है। और बिना देर किए हुए मैं आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि आज वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इतना बस बोलना चाहूँगा कि अपने प्रति ईमानदार रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़, उड़ीसा, गुजरात। एक मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ जी। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ या कश्मीर। तो इसका सही जवाब होगा मेवाड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? सही जवाब होगा इसका तुर्की भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबर, निज़ामुल मुल्क, हुमायूं या फिर मीर बाकी? तो इसका सही जवाब है जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण मीर बाकी ने कराया था, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने। आगे बढ़ते, इनमें से किस प्रदेश में भारत की पहली न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब इसका होगा कि न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जाएगी तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। भूचुंबकीय तूफान से संबंधित कथनों पर विचार करें कि ये तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सौर पवन, शॉक वेव और चुंबकीय क्षेत्र के बादल के कारण उत्पन्न होती है। इसके कारण उत्तरी ध्रुवीय ज्योति, दक्षिण ध्रुवीय ज्योति की घटनाएं होती हैं। तो देखिए, अगर भूचुंबकीय तूफान से संबंध में देखें तो ये जो दोनों कथन है ना, ये दोनों कथन सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। कामरान, उस्मान, आस्करी, हिंदाल। इसका सही जवाब है कि उस्मान जो था, ये हुमायूं के कोई भी भाई का नाम उस्मान नहीं था। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या शेर शाह? तो इसका सही जवाब है जो उच्च शिक्षित था वो था शेर शाह। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? आपके ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी या इस्लाम शाह सूरी। तो इसका सही जवाब होगा शेर शाह सूरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेर शाह। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? 1532, 1531, 1533, 1536? 1532 में उसने प्रथम बार आक्रमण किया था, ठीक है। क्विज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करा था? कौन था वो? शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, या फिर मुमताज़ महल बेगम ने, या फिर नूर निस्सा बेगम ने? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा हाजी बेगम ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? अकबर, शेर शाह, अलाउद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी? तो इसका सही जवाब होगा चांदी का सिक्का स्टार्ट किया था शेर शाह ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? 16:1, 32:1, 48:1, 64:1। तो आप सोचिए कि तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर जो एक्सचेंज रेट था वो था 64:1 का रेशियो, बहुत था। शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार किसने किया? अकबर, शेर शाह,
जहांगीर, औरंगज़ेब। तो इसका सही जवाब होगा शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार किया था शेर शाह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई आगरा में, कलिंजर में, रोहतास में या फिर सासाराम में। तो अब बताइए इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। इसकी मृत्यु हुई थी कलिंजर में। ठीक है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी से, मोहम्मद तुगलक से, शेर शाह से या औरंगज़ेब से? तो ये कथन जो था वो था शेर शाह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, दिल्ली में है, कालिंजर में है या सोनार गांव में है? तो इसका सही जवाब है सासाराम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? दिल्ली की किला-ए कुहाना मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौर की बारह सोना मस्जिद या दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद? तो जो शेर शाह ने निर्माण कराया था वो था दिल्ली की किला-ए कुहाना मस्जिद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? जो पुराना किला है उसके भवनों का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, शेर शाह ने या फिर बाबर ने? इसका सही जवाब है जो पुराने किले के भवनों का निर्माण है वो शेर शाह ने कराया था। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या शेर शाह ने या फिर अकबर ने? तो सही जवाब होगा इसका शेर शाह ने। ठीक है, अब ये शेर शाह से संबंधित है तो आप कहेंगे कि आपके ऑप्शन में शेर शाह, आप वो मत देखिए, आप ये देखिए कि जितने अलग अलग फैक्ट्स हैं आप आंसर से चलिए ना। अगर आपको शेर शाह दिखता है कि भाई शेर शाह ही आंसर है तो आप सारे फैक्ट्स देखिए कि शेर शाह के संबंध में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे क्वेश्चन है एक्चुअली में वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़के आज़म कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? अकबर, जहांगीर, इस्लाम शाह या शेर शाह? इसका सही जवाब होगा शेर शाह। जीटी रोड का नाम सुना है? अब बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये सड़के आज़म जिसे हम कह रहे हैं क्या वही जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड? देखता हूँ आप में से कितने सही जवाब देते हैं। आगे बढ़ते हैं। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? शुजात खान, इस्लाम शाह, फिरोज शाह या मोहम्मद शाह आदिल? तो देखिए शेर शाह का उत्तराधिकारी तो जो था उसका नाम था इस्लाम शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक? ठीक है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी एक ने इसको किया है। ठीक है, तो अगर इस ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो इनमें आप चौथा ही ऑप्शन लगाएंगे कि सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बहलोल लोदी नहीं किया था, सिकंदर शाह नहीं किया था, शेर शाह नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया था? काबुल, लाहौर, सरहिंद या कालानौर? तो कालानौर वो जगह थी जहां अकबर को हुमायूं की मृत्यु की खबर सुनने पर बिठाया गया था गद्दी पे। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य कारण क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन करना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति? देखिए राणा प्रताप को अधीन लाना हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो ये रहा आज के सारे क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये भी क्विज़ पसंद आया होगा। तो इसी तरह से आप अपने साथ जुड़े रहें और अपने प्रति ईमानदार रहें। किसी भी प्रश्न का जवाब देते वक्त जवाब देखने से पहले अपना जवाब खुद तय करें। और इस उम्मीद के साथ आप स्वाध्याय कर रहे होंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ अभी और फिर मिलूँगा
कुछ नए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। और हाँ, जाने से पहले आपको बोल देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसको ज़रूर जाएं और वो आपको 1000 क्वेश्चंस का PDF देगा, जो आपके लिए एक जड़ी बूटी की तरह काम करेगा। और आपको किसी भी प्रकार की किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरा चैलेंज है आपको कि अगर आप उस PDF को परचेज़ करते हैं तो आप आगामी किसी परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर उत्तीर्ण होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।